जो ये आपका क्वेश्चन 7 है, दिखाइए कि z का न्यूनतम मान 2 बिंदुओं से अधिक बिंदुओं पर घटित होता है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z दिया हुआ है 5x + 10y का न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण। आपके पास ये x + 2y ≤ 120 दिया, x + y ≥ 60, x - 2y ≥ 0। तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ये असमीकरण रूप में दिया है तो इसको समीकरण के रूप में चेंज कर लेते हैं। समीकरण के रूप में यहाँ समीकरण के रूप में परिवर्तन, ये ठीक है, समीकरण के रूप में परिवर्तन। तो इन सबको हम समीकरण के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। तो देखो समीकरण कैसे, यहाँ पास x + 2y = 120, ठीक, x + y = 60, x - 2y = 0। अब इसी चीज को अब हम क्या करेंगे, अब इसी चीज को हम अंतःखंड के रूप में, अंतःखंड के रूप में, तो अंतःखंड कैसे बनाएंगे, यानी x/a + y/b = 1 के रूप में, ताकि हमको ग्राफ बनाने में आसान रहे। इससे हमको क्या मिल जाता है, निर्देशांक बिंदु आसानी से। तो देखो 120 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे तो हमको x/120 हो जाएगा, 2y/120 और 120/120। यहाँ x/120 रहेगा ही, और ये कट जाएगा, इससे 60 हो जाएगा, तो ये y/60, ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पास x के निर्देशांक आपको x और y के, x अक्ष का निर्देशांक हमको मिल जाएगा a मिल जाएगा 120, 0, y अक्ष का निर्देशांक यहाँ हम b ले लेंगे, यहाँ 0, 60, ठीक। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये तो समीकरण हमारा 1 का था, ऐसे निकाला गया है, और इसी प्रकार हम समीकरण 2 को भी निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इसके भी 60 से दोनों पक्षों में भाग करा देंगे, ये ऐसे, तो 60/60 हो जाएगा। और इसके जब कटने पर हमको क्या मिल जाता है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ x अक्ष का निर्देशांक यहाँ आपका c मिल जाएगा, ये 60, 0, y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक यहाँ d हमको मिल जाएगा 0, 60। तो इस तरह हमको निर्देशांक मान में चल जाएगा, तो हम क्या बना लेंगे, ग्राफ, यहाँ ग्राफ, ये ऐसे ग्राफ बना लेंगे। और जब ग्राफ बनाएंगे तो ये चीज
बहुत ध्यान देना है ग्राफ पर कि इसके भी पॉइंट होंगे उसको बहुत ध्यान से मानना है। देखो एक्स अक्ष पर कितने नंबर हैं 120, तो यहाँ तक 120 नंबर आएंगे नहीं, तो हम ये लिखेंगे कि एक भाग जो होगा वो 30 इकाई का होगा। कितने का होगा? 30 इकाई का। तो यहाँ पास हम देखो एक भाग ये लिख लेते हैं, यहाँ 30 कर लेते हैं, यहाँ 60 कर लेते हैं, यहाँ 60, यहाँ 90, यहाँ 120। फिर यहाँ हम ये 30, ये 60, ये आपका 90 और यहाँ 120। ये चाहे तो आप अक्ष को लिख लें, यहाँ डैश, ये हमारा y डैश, ये y। अब देखिए x अक्ष पर हम बनाएंगे ग्राफ किसका? पहले वाले का 120। तो देखो 120 यहाँ है, यहाँ हम a दिया होगा वो क्या लिखा रहेगा? 120 कामा 0। और y अक्ष पर 60, 60 कहाँ है? ये जी दिया हुआ, इसको हम भी मान लेंगे, इसको 0 कामा 60 लिख लेंगे। अब यहाँ से इसको हम मिलाएंगे। देखिए जब मिलाएंगे तो 60 से ये देखो ये हमको ऐसे ये मिला दिए। ठीक है, ये हमारा समीकरण क्या होगा? ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 120 का है। ठीक, अब हमारे पास दूसरा क्या है? दूसरा दिया 60, 60 दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ भी देखिए 60 है, ये हम इसको लिखेंगे c, यहाँ 60 कामा 0 और यहाँ भी 60 है। ये संपाती हो गया, यानी आपका d और b संपाती हो गया। यहाँ b और d क्या हो गया? संपाती। ठीक, हम तो क्या करते हैं यहीं से फिर इसको भी मिला देते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सी गड़बड़ हो गया, इसको फिर से यहाँ ये बहुत ही गड़बड़, ये सही है, थोड़ा गड़बड़ है और इसको देर क्यों लगा रहा है भैया? अब सही हो गया। ठीक है, ये हमारा किस समीकरण का है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा x प्लस वाई बराबर 60 का है। और अगर इस तरह का समीकरण दिया हो, यहाँ 0 लिखा हो, तो ये मूल बिंदु से निकलता है, मूल बिंदु से। ठीक है ना, ये ऐसे मूल बिंदु से इस तरह बन जाता है। इसका हम समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 लिख लेते हैं। अब हमको दो चीज का बिंदु यहाँ पास मालूम करना है, इसको और इसको। अब हमने इसको C, इसको A, इसको B, तो आप यहाँ E और F भी ले सकते हैं। F, तो अब इस बिंदु को निकालने के लिए समीकरण, और ये समीकरण हमारा 1 है, ये समीकरण हमारा 2 है, ये समीकरण हमारा 3 है। इसका यूज क्या करेंगे? समीकरण को हल करने पर। तो यहाँ पास लिखेंगे समीकरण कौन सा नंबर पर? ये स्टेप तो आपका पहला था, ये स्टेप। ठीक है, अब ये स्टेप कौन सा था? चेंज करने के लिए दूसरा था स्टेप। अब तीसरे स्टेप में तो आपका ग्राफ बन गया, तीसरे स्टेप में क्या बन गया? ग्राफ बन गया।
ठीक है ना। तीसरे स्टेप में ग्राफ बन चुका है आपका, ये तीसरा स्टेप ग्राफ का है। जो चौथा स्टेप होगा वो आपका समीकरण हल करना। तो ये समीकरण आप हल करेंगे, समीकरण एक और किसको हल करेंगे, 3 को। तो हमारे पास एक दिया x + 2y बराबर 120, ठीक है, 120 दिया। और तीसरा क्या दिया, x - 2y बराबर 0। अब यहाँ पास ये दोनों कट जा रहे हैं, ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 3 था। तो हमको क्या मिल गया, यहाँ 2x मिल गया और यहाँ 120 मिल गया। x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 60, 2 से भाग कर देंगे। अब y का x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 3 में, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ x + 2y बराबर 120, तो x के स्थान पर रख देंगे क्या, 60। तो हमको क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ 2 है, 120 - 60। अब y बराबर यहाँ 60 - 2 2 तिहाई 6, तो y का मान हमारे पास 30 आ जाएगा। तो कौन समीकरण का है, देखिए ये हमारा तीसरा समीकरण है और ये हमारा पहला है। तो यहाँ पर जो पॉइंट कटा हुआ है ये हमको पता हो गया कितना, x का मान 60, y का मान 30, ठीक है, x का मान 60, y का मान 30। अब हम समीकरण यहाँ पास रखेंगे, समीकरण 2 और 3 को हल करना। देखिए, अच्छा हमारा थोड़ा सी बात गलत हो गई यहाँ पास, समीकरण ये वाला 3 है, इसको यहाँ उठाकर हम ये वाला पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ 60, 30, क्योंकि ये हमारा तीसरा पहला है ना समीकरण, और ये हमारा क्या है, तीसरा। ये हमारा पहला है, ये वाला, सॉरी ये दूसरा है। अब हम यहाँ समीकरण दूसरा और तीसरे को हल करेंगे। तो यहाँ x + y बराबर 60, x - 2y बराबर 0। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या है, देखिए यहाँ साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, घटाने पर आ जाएगा आपका, ठीक है, घटाने पर आएगा तो ये 3y हो जाएगा और यहाँ 60। तो y का मान कितना हो गया, 20 हो गया। अब y का मान समीकरण 2 या 3 में रखा दीजिए। तो जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें आप इसको रखा दीजिए। तो यहाँ x बराबर 60 - y, तो यहाँ 60 - 20, तो x के मान कितना आ गया, 40। तो इस प्रकार हमारे पास ये कितने आ गए, यहाँ पास ये देख लीजिए, x का मान 40 है, y का 20 है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे 40 और 20। तो इस प्रकार हमारा ये पॉइंट भी पता हो गया। अब यहाँ पास सत्य और असत्य की जांच कर लेते हैं। कौन नंबर पे स्टेप, 5वां नंबर पे, चलो। तो यहाँ सत्य या असत्य की जांच कर लेते हैं। देखो यहाँ ये लिखा हुआ है x + 2y, यहाँ सिंबल इस तरह लगा है, यहाँ 0, यहाँ भी 0। अब हमारे पास ये सत्य है, 0 छोटा है, तो 0 छोटा है, जो सत्य है, तो देखो कौन सा ये, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ये सत्य है, कलर अंदर की तरफ होगा, यहाँ अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है ना।
अब देखो अगला, ये तो पहले के लिए होएगा। अब देखो दूसरे में चेक कर लो, x प्लस वाई यहाँ पास ग्रेटर लगा है ऐसे, यहाँ 0, यहाँ 0। अब देखो 0 बड़ा तो नहीं है 60 से, तो ये असत्य है। क्या है? असत्य है। जब असत्य है तो इसकी बात क्या होगी? देखो ये कौन सा समीकरण, ये वाला, ये ऊपर चला जाएगा जब असत्य होगा तो, बाहर की तरफ। देखो बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक, अब चलिए अगला यहाँ पास चेक कर लेते हैं। x माइनस वाई, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ तो ये तो सत्य ही कह रहा है, तो इसको भी हम कर करेंगे अंदर की तरफ। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, तो हमारे पास कौन भाग की कलर हो गया ये। इसी को हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में कोणीय बिंदु निकालेंगे। ठीक है ना। देखिए कोणीय बिंदु कैसे करते हैं, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, तब फिर इसको रखते हैं। ये ऐसे। ठीक, ये ऐसे। यहाँ कोणीय बिंदु और यहाँ z बराबर, आपका क्या दिया था, यहाँ z बराबर 5x प्लस 10 ये दिया था। अब यहाँ कोणीय बिंदु लिखिए। देखिए यहाँ C है, A है, F है, E, तो यहाँ पास A हमको लिख लेते हैं, A और C। तो देखो यहाँ A वाला बिंदु जो होगा वो होगा 120, 0 और जो C है वो 60, 0 और यहाँ E है वो है 40, 20 और F वाला हमको दिया है 60, 30। देख लीजिए यही लिखा है, देख लीजिए हिस्सा F है और ये E है। हम यहीं पास अब इसका उत्तर निकाल देंगे। देखिए इसको यहाँ रखोगे तो हमारा 12 पंचे 60, ठीक है, 600 हो जाएगा। ये 0 हमारा ये 600 होगा। यहाँ 6 पंचे 30 प्लस 0 यहाँ 300 हो जाएगा। अब यहाँ 4 पंचे 20 और ये 200 यानी हमारे पास 400 हो जाएगा। इसको रखोगे 6 पंचे 30, 3 दहम 300, तो ये 600 हो जाएगा। अब यहाँ पास न्यूनतम बिंदु किस पर है, देखो C पर। ये बिंदु C 60, 0 पर Z का मान ये न्यूनतमीकरण है, तो Z बराबर हमको 300 आ जाएगा। और बिंदु A और F पर Z का मान ये अधिकतमीकरण यानी Z बराबर 600। तो इस प्रकार हमारा ये हल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे आपको हल करना था, यहाँ ऐसे लगाना है। ठीक है, ऐसे अब किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि होती